Hello Ji, Jai Guruji, Jai Ma. Welcome to my YouTube channel Astro with Sonia. And today I have come up with the topic to share with all of you is the exaltation and debilitation of the planets, यानी कि उच्च के और नीच के ग्रह. So with the help of this chart, I am going to share with all of you when the planet is get exalted and when the planet is gets debilitated. यानी कि कोई भी ग्रह किसी राशि में कब उच्च का और कब नीच का होता है, इस विषय पे हम आज चर्चा करेंगे. सो कोई भी प्लैनेट डेबिलिटेशन या एक्सॉल्टेड तब होता है जब वह किसी साइन में, पर्टिकुलर साइन में किसी पर्टिकुलर डिग्री पर होता है, तब वो प्लैनेट जो है एक्सॉल्टेड या डेबिलिटेटेड कंसिडर किया जाता है. सो वी हैव टोटल 7 प्लैनेट्स and two planets Rahu and Ketu. They are the nodes. They are considered as the Chaya Grah. So pehla grah, first sign is the Sun sign. So Sun is get exalted in Aries at the degree of 10 और वही सूर्य जब तुला राशि में आते हैं 10 डिग्री पे किसी भी जातक के जन्म कुंडली के अंदर, तो वो ग्रह जो है सूर्य नीच के माने जाते हैं उस जातक की कुंडली में. इसी तरह जब मून यानी कि चंद्रमा किसी भी नेटिव की बर्थ साइन के अंदर टॉरस में होते हैं 3 डिग्री तक, then moon is considered exalted and it is get debilitated in Scorpio sign at 3 degree. Similarly, Mangal Maharaj यानी कि Mars is considered exalted in Makar Rashi at 28 degree and in Cancer it is considered debilitated at 28 degree. मरकरी कन्या राशि में उच्च के होते हैं और वही बुध महाराज मीन राशि में आकर जो है डेबिलिटेटेड हो जाते हैं 15 डिग्री में. जुपिटर महाराज यानी कि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं 5 डिग्री पे और वही जब प्लैनेट किसी भी बर्थ चार्ट के अंदर कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि में आते हैं तो वह नीच के हो जाते हैं 5 डिग्री पे. शुक्र महाराज मीन राशि में उच्च के होते हैं 27 डिग्री पे और कन्या राशि में यानी वर्गो में आके 27 डिग्री पे वही वीनस जो है डेबिलिटेटेड हो जाते हैं. इसी तरह सैटर्न यानी कि शनि महाराज तुला राशि में उच्च के होते हैं 20 डिग्री पे और मेष राशि में एरीज में 20 डिग्री पे नीच के होते हैं. इसी तरह राहु महाराज वृष राशि में यानी कि टॉरस में एक्सॉल्टेड होते हैं 20 डिग्री पे एंड स्कॉर्पियो में डेबिलिटेटेड होते हैं 20 डिग्री पे. केतु महाराज वृश्चिक राशि में स्कॉर्पियो में 20 डिग्री पे एक्सॉल्टेड होते हैं एंड टॉरस यानी कि वृष राशि में. So let's understand what is the result of the exaltation and the debilitation of the planet. जब कोई ग्रह किसी भी जातक के बर्थ चार्ट में exalted होता है, it is then the planet is able to give the good result. Exalted planet shows high class feelings and nature. So the native will feel very high class and very good in nature in related to that particular planet. And the debilitated planet is considered a weak planet in any native's birth chart and the planet is not able to give the result. Debilitated planet shows means nature and low thinking. So this is how we can understand the positions of the planet in any birth chart. इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं. किसी भी नेटिव के बर्थ चार्ट में चंद्रमा अगर उच्च का होता है, so moon is the significator of your mother. It is the significator of your mind, your thoughts, your thinking process, the clarity of the mind. So अगर आपका मून अच्छा होगा, exalted होगा किसी भी नेटिव के बर्थ चार्ट के अंदर, so उसके मदर से बड़े अच्छे रिलेशनशिप होंगे एंड उसकी थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होगी, क्लैरिटी होगी माइंड में एंड he will be always very positive in his thinking process. So the likewise, if the moon is debilitated in any native's birth chart, सो उसके या तो मदर से रिलेशनशिप्स बेटर नहीं होंगे इतने जितने एक पेरेंट और एक चाइल्ड के बीच में होने चाहिए. इसी तरह उसको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं रहेगी, थॉट्स में उसके फ्लक्चुएशन रहेगा. सो इस एग्जांपल के थ्रू जैसे हमने समझा कि कौन सा प्लैनेट किस चीज का सिग्निफिकेटर है, उससे रिलेटेड रिजल्ट हमारे अच्छे रहेंगे इफ दैट प्लैनेट इज एक्सॉल्टेड. वो प्लैनेट जो है आपको रिजल्ट देने में सक्षम रहेगा, अच्छे रिजल्ट्स देने में. इफ द सेम प्लैनेट इज डेबिलिटेटेड देन वो प्लैनेट इतना
दैट मीन्स द प्लैनेट इज वीक और वो आपको उतने अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आई विल कम बैक सून विद अनदर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय गुरु जी।